फैसलाबाद के अंदर। वैसे तो हमने बहुत ज़िंदगियों के बारे में मालूम करा है, सुना है, लेकिन आज ऐसे समाज के बारे में, किन्नर समाज होता है जिसमें हर आदमी को जिज्ञासा होती है जिंदगी और जीवन क्या है। आज उनके जीवन के बारे में आज वो मौजूद है हमारे पास। हम पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम टीना जी है और सबको मेरी तरफ से नमस्ते। टीना जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप अपना कीमती वक्त देकर हमारे शिवा न्यूज़ के अंदर आए। तो आज हम आपके ज़िंदगी के बारे में कहेंगे कि आपके घर में कौन कौन लोग थे, आप बताइए। जी, मेरे घर में मेरे मम्मी थी, मेरे पापा थे, मेरे भैया थे और मैं थी। मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में और बाकी मेरे रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ सब। तो जो ज़िंदगी आज आप किन्नर समाज के अंदर हैं, तो आपको ये कब मालूम हुआ कि मैं किन्नर हूँ? जी, मेरे को ये जब मालूम हुआ, क्या कहते हैं, जब मेरे कुछ टाइम पहले, आज से 8-9 साल पहले, जब मैं 10 साल की थी, तो मेरी मम्मी जो थी वो एक्सपायर हो गई थी। मम्मी के एक्सपायर होने के बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मैं अपने रिश्तेदारों में रहती थी, तो मेरे रिश्तेदारों को पता था मेरे बारे में, मेरी मम्मी के ज़रिए से पता चला था उन्हें। तो वो उन लोग मुझे गलत तरीके से देखते थे, गलत मतलब कि गलत बातें करते थे, एक तरीके को टॉर्चर करते थे। तो फिर मैं उन लोगों को छोड़ के मैं अपने दिल्ली में आ गई थी, दिल्ली सिटी में। तो वहाँ मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे, उस फ्रेंड के ज़रिए से मुझे पता चला था कि हाँ, मैं एक किन्नर हूँ। उनने मुझे बताया था, क्योंकि वो मेरे ही, वो ऐसा था, जब मैं उसे मिली थी तो वो कोई काम करती थी, एक एन्जॉयमेंट। यहाँ पे आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, खजूरी के पास मजनू वो था, जीनत क्लब, वहाँ पर वो काम करती थी। तो वहाँ से मुझे पता चला था। तो जब आपको मालूम हुआ कि मैं किन्नर हूँ, तो आपने अपने घर वालों को भी बताया इस चीज़ के? जी नहीं, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे राज़ी नहीं थे, क्योंकि पहले से ही मेरे रिश्तेदारों को पता था। लेकिन अब ये तो मुझे पता नहीं कि मेरे पापा को पता था या नहीं पता था, पर मेरी मम्मी को पता था मेरे बारे में। मेरी मम्मी हमेशा मुझे पापा से हमेशा छुपा के रखती थी हर चीज़ में। मैं अगर कोई काम करती थी या नाचती थी या मेकअप करती थी या किसी के साथ अपनी फ्रेंडों में रहती थी, तो मेरी मम्मी इन चीज़ों से मुझे पहले से ही छुपा के रखती थी पापा से। पर मेरे रिश्तेदारों को मेरे पापा के बाद पता चली या उन्हें पहले ही पता था, इस बारे में तो खैर मुझे भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, अब इस समय मेरे रिश्तेदार हैं जितने भी हैं, उन सबको पता है कि मैं एक किन्नर हूँ। जब उनको ये मालूम हो गया, जैसे आप बता रहे हैं कि जब रिश्तेदारों को मालूम हुआ तुम्हारा, तो उनके बोल चाल में या उनके रहन सहन में कितना फ़र्क आपने महसूस किया? जी, उन्होंने मेरे साथ तो इस तरीके से फ़र्क करा, जैसे कि कोई गैर घर पर आ जाता है या कोई मांगने वाला आ जाता है, तो जैसे ठुकरा देते इस तरीके से, जैसे कि अगर दिन में कोई 4 काम अपने बच्चों से पढ़ रहा है तो उसमें एक काम में मुझे याद कर लिया। अगर कोई घर में कोई फंक्शन है, कोई त्योहार है, तो उसमें मुझे नहीं याद करा, अपने बच्चों को याद करा, अपने रिश्तेदारों को याद करा। उन्होंने मुझ में हर चीज़ में फ़र्क करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि वो हर जगह बैठ बैठ के ये कहते थे कि ये हमारे यहाँ से चली जाए। तो आपने जब इस ज़िंदगी की शुरुआत की, तो आपको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, मैंने अपनी परेशानियों का, जैसे कि ऐसा भी टाइम आया कि मैंने बहुत बहुत दिन तक मैंने खाया भी नहीं। जैसे मैंने अपना देश छोड़ा, अपनी सिटी छोड़ी, मैं दूसरी सिटी में गई। वहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे ऐसा भी टाइम आया कि मुझे खाने को नहीं मिला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं किससे मांगूँ? मैं किसी को जानती नहीं थी, किसी को पहचानती नहीं थी। अपना एक एक दिन हो गए, 2-2 दिन हो गए, मैंने कुछ खाया नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि उस समय मेरे को ये पता था कि मैं एक किन्नर हूँ, तो मैं अपना किसी से भी एक क्लैपिन बजा के या कुछ भी करके, मैं उससे 10 रुपये 5 रुपये लेके मैंने अपना वो टाइम गुजारा। आज टीना जी, आपको हिंदुस्तान के हर कोने कोने पर देखा जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आपको संदेश देना चाहिए। जी, मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि देखो, चाहे किन्नर जो होते हैं, किन्नर देखो एक भगवान का ही अवतार कहा जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हम भी आप ही के बनाए हुए हैं,
हम कोई आसमान से नहीं आए हैं। बस ये है मेरा आप लोगों से कहना, अगर आप कभी किसी किन्नर को देखते तो उसे ना ही ठुकराएं, ना ही उसे तिरकारें, ना ही उसे देख के कि ये कहे कि तुम देखो वो किन्नर जा रहा है, या गलत लैंग्वेज यूज़ करते हो। आपसे यही मेरी विनती है कि कभी ऐसे किसी किन्नर के साथ ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि किन्नर जो होता है एक अपने घर से और अपने परिवार से निकला हुआ और अपने अपनों से ठुकराया हुआ होता है। आप लोगों की ही आस करते, अगर आप ही लोग हम लोगों को प्यार नहीं करोगे तो हमारे किन्नर होने का वजूद भी क्या है, और हम काहे के बोलेंगे। हम तो आपकी दुआ ही करते हैं और आपकी आशीष ही करते हैं कि आपको दे ऊपर वाला। जब आप मेरे पेट को, तो जब आपको नहीं देंगे तो आप मेरे पेट को कैसे दोगे। बट किन्नरों को ठुकराया नहीं जाए, मेरी सबसे यही विनती है। तो टीना जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सरकार से कुछ कहना है, या सरकार की तरफ से आपको या किन्नर समाज को कुछ उपलब्धियाँ दी गई हैं, या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया उसके बारे में? जी, सरकार से तो मेरा कुछ भी मेरी शिकायत नहीं, क्योंकि सरकार ने हमें सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ने हमें सुविधाएं दी हैं, जैसे कि हमारे लोगों में पढ़े लिखे उन्हें जॉब दी गई है, लोगों के लिए सेवा करने का मौका दिया गया है। जैसे बहुत से आश्रम होते हैं, वहाँ पे भी हम, जब हम बहुत से जगह आश्रम होते हैं वहाँ पे भी हम दान करते हैं। जिनकी माँ है और बच्चे नहीं समझते, उन लोगों का हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और हमें हर चीज़ की सुविधा दी गई है। बस मेरा तो यही कहना है सरकार से कि जैसे आपने हमें सुविधा दी है ऐसे ही अपनी सुविधाएं बना रखना, और आगे के लिए हो सके तो हम किन्नरों के लिए थोड़ा ये और सोचना कि हमें समाज में थोड़ी इज्जत और मिले। बस। तो टीना जी की आपने बात सुनी, सरकार के ने भी कुछ कहा है, और सरकार की ये भी बात मानी है कि सरकार ने हम लोगों को कुछ सुविधाएँ दी हैं। तो मैं टीना जी ये कहना चाहूँगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा अनुभव जो ज़िंदगी में ना भूलने वाला हो, तो कोई ऐसी कशिश या ऐसी झलक ऐसी तुम्हारे दिल में हो, तो वो मेरे दर्शकों मेरी ज़िंदगी में तो देखो हर लम्हा ऐसा है जिसे शायद मैं नहीं भूल पाई। ठीक है, बस पर इतना है कि कहीं कहीं किसी मोड़ पे ऐसा भी मोड़ आया भी है भूलने का, तो मैंने भूलने की कोशिश करी पर मैं भूल नहीं पाई। जैसे कि मेरे मॉम डैड नहीं है, वो एक्सपायर हो गए। मेरे बड़े भैया हैं, आज मुझे 8-9 साल हो गए, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। 8-9 साल हो गए मुझे, उन लोगों ने छोड़ दिया, नहीं पता मुझे। ठीक है, कुछ मेरे रिश्तेदार उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, और कुछ मेरे अपने तो उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मतलब कि मेरा हर लम्हा ऐसा है जो मैंने दुख में ही गुजारा है। मैंने कभी किसी के आगे अगर मैंने मदद मांगी है तो शायद उस सामने वाले इंसान ने मेरा नाजायज़ ही फ़ायदा उठाया होगा, पर मुझे बगैर नाजायज़ के मेरी मदद नहीं करी होगी। जैसे कि मेरे पापा एक्सपायर हुए, मुझे किसी का आसरा नहीं था। मैंने अपने गांव में हर एक किसी से मदद मांगी कि मेरे पापा का लास्ट टाइम है, मेरी मदद कर दो। तो शायद मेरी किसी ने भी उस समय मेरी किसी ने मदद नहीं करी। तो एक वो टाइम था मेरा जो मेरी किसी ने मदद नहीं करी। मेरे पास मेरा इतना वजूद नहीं था कि मैं अपने पापा के लिए एक छोटा सा कफन ले सकती। मैंने वो भी लम्हा काटा कि मैं भूखी रही, प्यासी रही। आपके ही इसी शहर में, इसी सिटी में, इसी सिकंदराबाद में एक टाइम ऐसा था जहाँ मैं बिल्कुल एक तरीके से भूखी प्यासी रही। फिर मेरे अपने लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने, मेरे जितने भी किन्नर समाज के हैं, इन लोगों ने मुझे अपनाया, मेरा अपनापन दिया, मुझे प्यार दिया, मेरे हर दुखों को दूर करा। पर कहीं कहीं ऐसा हुआ मेरे साथ जो जहाँ मुझे कहीं कहीं टॉर्चर करा भी गया। लेकिन मेरे किसी किन्नर लोगों से, मेरी किसी से कोई नहीं है। मेरे किन्नर लोगों ने मेरी बहुत सहायता करी। जैसे मेरी फैमिली नहीं है, मेरा कोई नहीं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन जो एक एहसास अपनी फैमिली का होता है, अपनी माँ का होता है और अपने भाई का या अपने पिता का होता है, वो एक एहसास शायद कोई नहीं पूरा कर सकता। तो मेरा तो यही सबसे कहना है, चाहे एक भाई हो, चाहे एक बहन हो, चाहे कोई किन्नर हो, ज़िंदगी में सफलता सबको मिलती है, लेकिन अपनी फैमिली के बगैर सफलता किसी को कभी नहीं मिलती। तो सब करना ज़िंदगी में, पर कभी अपनी फैमिली को निराश मत करना। मेरे सभी से आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्यों? जिनके ऊपर अपनी फैमिली का हाथ है,
माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, उसको सफलता बहुत मिलेगी। और जिसके ऊपर किसी फैमिली का हाथ नहीं है, शायद उसे पैसा रुपया बहुत मिलता है, पर उसे समाज में इज्जत नहीं मिलती, जैसे आज मुझे नहीं मिलती। टीना ने अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों को भी बताया कि जो ज़िंदगी में कभी न भूलने वाले लम्हे थे। आज शिव न्यूज़ की टीम सहयोगी शमी मोहम्मद हवारी के साथ मैं ब्यूरो मोहम्मद असलम खान